हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड की, यानी कि टाटा के उस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के होटल ग्रुप की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। और इस समय अगर आप देखें तो जो करेक्शन है उसके अंदर एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। इस शेयर ने बहुत बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न पिछले 5 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ 35% की CAGR के साथ रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और इस समय जैसे आप सभी जानते हैं कि मार्केट के अंदर करेक्शन चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर चार्ट को मैं एनालाइज करूं तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि जो चार्ट है वो 1 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता हुआ आगे आने वाले टाइम में नज़र आएगा। और उसका रीज़न यही है कि इस समय जो करेक्शन इस शेयर के अंदर बना है और उसके साथ साथ जो प्रीवियसली इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाया, उससे आप ये समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ। और आप सभी जानेंगे किस हिसाब से इस शेयर के अंदर कितने सारे होटल्स आते हैं और उसके साथ साथ जो रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 साल के डाटा को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो काफ़ी बढ़िया कंसिस्टेंट रिटर्न इस शेयर ने जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और इस समय भी अगर आप देखें तो न्यू ईयर का और क्रिसमस का जो पूरा का पूरा टाइम था जिसके अंदर होटल बुकिंग आप सभी ने ट्रिप प्लान की होगी, तो वहाँ से भी रेवेन्यू यानी कि 3 क्वार्टर का अभी रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने के रिजल्ट आते हुए नज़र आएंगे। और इस समय जो जनवरी महीने के अंदर जो करेक्शन आया तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, माल जो शेयर है वो प्राइस काफ़ी नीचे गिरता हुआ नज़र आया है। ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे गिरते हुए दिखाई दें, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आते हुए नज़र आएंगे आपको ये शेयर बढ़िया रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर मैं होटल इंडस्ट्री के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर ताज पैलेस ग्रुप के अंदर लगभग आप देखें तो काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त होटल्स के नंबर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर महीने के डाटा को एनालाइज करते हो, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आपको नज़र आएगा कि कैसे अच्छी खासी करेक्शन आती है नज़र आ रही है। जहाँ पर अगर आप देखें तो इसने काफ़ी बढ़िया हाई बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंटर नज़र आ रहा है 889 का, इसका जो पॉइंटर है वहाँ से अगर आप देखें तो इस समय 759 यानी कि ऑलमोस्ट 125 से भी नीचे ये शेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो 125 का आपको करेक्शन इस शेयर के अंदर से नज़र आ रहा है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि इतने प्रॉफिट तो आप डेफिनेटली इस शेयर से बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल इस शेयर ने लगभग 59% तक के रिटर्न अभी तक दिए हैं। अगर ओवरऑल इस 125 रुपये को और इस शेयर के अंदर जोड़ लिया जाए तो रिटर्न काफ़ी बढ़िया निकलते हुए दिखाई देगा। तो इस समय आप समझ सकते हैं लगभग 476 रुपये का इसका लो है और वहाँ से ये शेयर लगभग 800 के ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं 190% तक के रिटर्न इस शेयर ने जनरेट करते हुए दिखाएं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू के अंदर पिछले कई सालों से कंसिस्टेंस ग्रोथ नज़र आ रही है। और ये देख सकते हैं 5 साल का डाटा जिसके अंदर आपको साफ साफ नज़र आएगा शेयर धीमी गति से चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बढ़िया कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ ये शेयर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा ग्रुप ने 2020 के अंदर कोविड के अंदर एक अच्छा खासा लो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 78 से लेकर के 78 और 80 के बीच का जो एक लो बनाया था, वहाँ से इस शेयर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर उस समय अगर आपने ये शेयर खरीद लिया तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मौका था। लेकिन अभी भी देखिए साल के अंदर कई मौके मिलते हैं और इस समय अगर आप देखें तो शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वहाँ पर ये शेयर अगर आप देखें तो किस हिसाब से धीरे धीरे एकदम बढ़िया स्पीड के साथ ऊपर चलता हुआ नजर। टाटा ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ होटल्स आते हैं। मैं आपको पूरी की पूरी बायोग्राफी के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि कितना बड़ा ये ग्रुप है। मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ पर हम समझेंगे कि ये ग्रुप कितना बड़ा है। देखिए शेयर खरीदने से ही पैसा नहीं बनता है, शेयर के बारे में स्टडी कीजिए किस शेयर के अंदर आपको पैसा रखना है। देखिए बैंक में पैसा रखते हैं वहाँ भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कौन से शेयर के अंदर आपने पैसा डालना है, पैसा तो तभी बनेगा ना जब बढ़िया शेयर के अंदर बढ़िया कंपनी के अंदर जहाँ से अच्छा रेवेन्यू अच्छे फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ हो वहाँ से। देखिए होटल और हॉस्पिटल का काम कभी बंद नहीं होगा, और वो भी टाटा का होटल हो तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं इतने सारे होटल्स हैं ना विद इन दी इंडिया के अंदर भी, अब्रॉड में भी, क्रूजेस भी हैं। तो वर्ल्ड वाइड इनके इतने ज़्यादा होटल्स हैं, मैं पूरी की पूरी ज़्यादा बात नहीं बताता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जितने भी नए लोग शेयर मार्केट के अंदर आ रहे हैं उसको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से शेयर की स्टडी करनी है, किस तरह से शेयर के बारे में समझना है, किस तरह से शेयर खरीदना है। वो तो अलग की बात है, लेकिन उससे पहले स्टडी, रेवेन्यू, पीएनएल,
ग्रोथ, इन सबको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके आप कोई भी शेयर मत खरीदिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि देखिए आप अपने पैसे को डंप कर रहे हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, शेयर के बारे में समझेंगे, तो डेफिनेटली आपको, मैं बता रहा हूँ कि आपको पैसा भी बनेगा और आपको खुशी भी होगी जब आप खुद की स्टडी करेंगे। और खुद की स्टडी करने से आपको ये समझ आएगा कि हाँ भाई, अब पैसा भी बनेगा मेरा, किस हिसाब से आपने किसी दमखम कंपनी के ऊपर, बढ़िया कंपनी के ऊपर, जिसका फ्यूचर के ऊपर बहुत बढ़िया मतलब वो सोचती है, तो ऐसे ही चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि देखिए आपको 3-4 चीज़ें किसी भी शेयर को उठाने से पहले समझनी पड़ेंगी। कंपनी करती क्या है, उसकी वेबसाइट पर जाइए, उसके पीएनएल को समझिए, उसकी सेल्स ग्रोथ को समझिए और कैसे ये करते हैं, सब कुछ मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे किस किस वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूँ, कहाँ कहाँ से स्टडी करता हूँ, और ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। शेयर खरीद लेने भर से ही, कोई भी शेयर के अंदर पैसा डालने से शेयर पैसा नहीं बनता। इस समय अगर आप देखें करेक्शन चल रही है शेयर मार्केट के अंदर, आप पोर्टफोलियो चेक कर लीजिएगा लोगों का, भाई साहब माइनस के अंदर चल रहे हैं, 20-20%, 33%, 40-40% के माइनस में पोर्टफोलियो हो गए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है, कौन सी ज़बरदस्त चीज़ है जो कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ देती हुई नज़र आएगी। तो वहाँ पर आपको स्टडी करनी है कि कौन कौन से शेयर हैं, कौन कौन से शेयरों के अंदर पैसा लगाना और कौन से शेयरों के अंदर से डिविडेंड, बोनस, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, देखिए लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत बढ़िया रिसर्च के साथ, स्टडी के साथ ही कोई वीडियो बनाता हूँ। मैं अब इंडियन होटल यानी कि ताज पैलेस ग्रुप के उस चीज़ को दिखा देना चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा ग्रुप है। और उसके बाद ही आप देखिए कोई भी डिसीजन लेना इतना ईजी होता है ना, लेकिन उससे पहले रिसर्च करना ही मुश्किल होता है। तो उस रिसर्च को एक बार कर लेंगे, आपको आदत लग जाएगी ना, फिर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी गलत शेयर नहीं आएगा। तो मैं लेकर आ गया हूँ विकीपीडिया के ऊपर, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, विकीपीडिया डालिएगा और इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के बारे में समझ लीजिएगा। यहाँ होगा क्या, यहाँ क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे जैसा होता है ना, पॉइंटर बाई पॉइंटर हर चीज़ समझाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। द इंडियन होटल कंपनी इज़ दी दैट मैनेज अ पोर्टफोलियो होटल, रिजॉर्ट, जंगल सफारी, पैलेस, स्पास एंड फ्लाइट कैटरिंग सर्विसेज। ठीक है जी, आप समझिएगा कितनी पुरानी है, जमशेद, बहुत पुरानी कंपनी है। जमशेद जी टाटा जी ने होटल की मुंबई के अंदर अपनी नींव रखी, तो वहाँ से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके साथ साथ अगर आप देखें, ताज ग्रुप इनके अंदर आता है, विवांता एक कैटेगरी है वो आती है, जिंजर एक कैटेगरी है वो आती है। ठीक है जी, द इंडियन होटल कंपनी। अब इसके ब्रांड्स कौन कौन से हैं, ठीक है जी, ब्रांड्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रांड कौन कौन से, नीचे आएगा आई थिंक। और इससे पहले मैं एक और चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं कि कितने बड़े ग्रुप के अंदर कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए रेवेन्यू जो है 6,951 करोड़ का 2024 के अंदर रेवेन्यू है। इसके साथ साथ नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन नज़र आ रहा है। आप ये डॉट से समझ सकते हैं कि टोटल एसेट्स की बात करें तो 14,856 करोड़ का इनके पास एसेट्स है। टोटल इक्विटी 10,129 करोड़ रुपए की है। ऑनर टाटा सन्स के पास इसकी सारी की सारी जो 35% तक की हिस्सेदारी है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बात करें 40,000 से ज़्यादा की नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है। पेरेंट्स ग्रुप की बात करें टाटा ग्रुप है। सब्सिडरी की बात करें तो ताज पैलेस आता है, विवांता आता है, जिंजर आता है, द पियरे आता है। बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड्स की बात कर सकते हैं कि कैसे इसके अंदर इतने सारे होटल्स आते हैं। ताज होटल एंड रिसॉर्ट्स जो है वो आता है, लग्जरी होटल्स हैं, होटल ब्रांड्स विद 90 होटल इन मोर देन 70 लोकेशंस। ये सबकी की पूरी डिटेल्स हैं। 90 होटल इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, लग्जरी के अंदर। विवांता की बात करें तो विवांता के अंदर कंपनी विद 25 होटल इन 25 होटल इन 20 लोकेशंस। ठीक है जी, इसके कैटेगरी के अंदर आपके 25 होटल्स आते हैं। ये पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है कि कौन कौन सी जगह पर इनके होटल्स हैं। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं प्रीमियम सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रीमियम सेल आती हुई नज़र आ रही है, तो आगरा, अजमेर, चैम्बूर, कन्नूर, दिल्ली, गोवा, जो प्रीमियम है वहाँ से सेल जो मेजर आती है। द गेटवे होटल भी इनके अंडर आती हैं। ठीक है जी, तो गेटवे के अंदर आप देख सकते हैं किस हिसाब से। इसके साथ साथ मिड स्केल में जिंजर
कि जो मैं बता रहा था, तो जिंजर के अंदर ये आप देख सकते हैं विवांता था, जिंजर है। जिंजर इज़ अ मिड क्लास होटल चेन विद 86 होटल इन 40 लोकेशन। ठीक है जी, 86 होटल तो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये कैसे नंबर हैं, 86, 25 और 90 प्लस होटल्स, यानी कि इतने सारे होटल से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। अब मैं सीधा डाटा के ऊपर लेके चलता हूँ कि डाटा को कैसे एनालाइज करना है, सेल्स कैसे हो रही है, पीएनएल कैसे बनता हुआ नज़र आ रहा है, और कैसे कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये लेकिन आधी अधूरी नॉलेज से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको वीडियो को समझना होगा। कई जगह पर जो मैं कह रहा हूँ उसकी पूरे वर्ड को कंपाइल करके समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितने होटल्स है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की, 8,757 करोड़ की मार्केट कैप है। इस समय जो इसका जो प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 764 है। 451 का इसका लो है, 895 का इसका हाई है, ₹1 की फेस वैल्यू है, ₹76 का इसका स्टॉक भी है। और जो चलता हुआ इसके अंदर दिखाई दे रहा है ना, अगर आप चार्ट को भी देखें तो पिछले 5 साल से एकदम रॉकेट की तरह ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। पीएलएन की बात करें, सीधा लेके चलता हूँ क्योंकि चार्ट इस वेबसाइट पर अच्छा नहीं दिखता है, यहाँ पर डाटा दिखता है। डाटा बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे डाटा को एनालाइज करना है। तो सेल्स ग्रोथ की बात कर सकते हैं कि किस हिसाब से आप सेल्स ग्रोथ इस शेयर के अंदर पिछले 5 साल को अगर हम देखें तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से सेल्स ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए, ये जो 1500 ये डिच लगा था, ये वो ईयर है जब कोविड आया था, तो इस वजह से ये सेल डाउन हो गई। लेकिन असली जो इमेज अगर मैं दिखाऊं तो ये यहाँ से ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। और किस तरीके से 2022 के अंदर से अगर डाटा को देखें, 2021 में तो डिच आया था, कोविड वाला साल था, तो 2022 से एनालाइज कर सकते हैं कि 3056 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। उसके अगले साल 2023 के अंदर 5810 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके अगले साल जो सेल थी वो 6,769 करोड़ का इसकी सेल होती हुई नज़र आ रही है। और 2024 के अंदर 7,246 करोड़ का सेल होती हुई नज़र आ रही है। जिसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये देख सकते हैं किस हिसाब से माइनस से एकदम से 2343 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि कंपनी के पास, टाटा सन्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा हो और आपका बेटा नालायक निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से नेट प्रॉफिट 1758 करोड़ का जो ओवरऑल लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं कोविड के वो 2 साल को बता दूं तो वहाँ से तो बहुत बढ़िया तेज़ी से ग्रोथ होटल सेक्टर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है ना देश के अंदर, आपको इस शेयर के अंदर बहुत बढ़िया पिछले 4-5 सालों से इतने अच्छे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि इस समय इस शेयर के अंदर जो FII है, DII है, उसका डाटा देख लीजिए जी दिस। ठीक है जी, FII DI का डाटा देख लीजिए, सितंबर महीने की होल्डिंग दिखाई दे रही है और किस हिसाब से डेवलपमेंट इस शेयर के अंदर नज़र आ रही है। FII कंटिन्यूसली इस शेयर के ऊपर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां पर एक टाइम पर प्रमोटर के पास बहुत ज़बरदस्त हिस्सेदारी है। उसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं पिछले कई क्वार्टर से कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो इस शेयर के ऊपर FII और DII दोनों ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर इस समय कंटिन्यूसली ग्रोथ भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 2 क्वार्टर के डाटा को एनालाइज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FII ने 27.19 से 27.44% तक की हिस्सेदारी को बढ़ाया है। अभी दिसंबर का डाटा आया नहीं है, फ्लैक्चुएट नहीं हुआ है। DI की बात करें तो 18.29% से 18.67% तक की हिस्सेदारी है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली एक तरीके से अगर आप देखें तो ज़बरदस्त डेवलपमेंट, ज़बरदस्त प्रॉफिट, ज़बरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर इस समय भी अगर होटल पीयर की बात करें तो पीयर के अंदर भी नंबर 1 कंपनी है अपने उसके अंदर। तो इन सभी होटल ग्रुप को आप समझिएगा, द इंडियन होटल कंपनी, उसके बाद ओबरॉय होटल, चैलेट होटल, लेमन ट्री होटल, इन सब को समझिएगा। भाई साहब, लेमन ट्री होटल अगर मैं बताऊँ तो आपको
कोविड के टाइम में 15-16 रुपये पर तैरता हुआ नज़र आ रहा था। इंडियन होटल कंपनी आपको उस समय 78 और 80 रुपये के बीच में नज़र आ रही थी, लेकिन इस समय रेवेन्यू सबके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस शीट को अगर आप देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी से भागती हुई नज़र आ रही है, और यही रीज़न है कि शेयर इस समय ज़बरदस्त तरीके से, मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया तरीके से इन सब की बढ़ गई है, और यही रीज़न है पिछले 4-5 सालों में इन शेयरों ने ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करे हैं। शेयर को स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद ही, देखिए मेरी एक एडवाइस है, शेयर को स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद ही कोई शेयर खरीदिए। स्किप करनी है, आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज से ना कभी भी शेयर मत खरीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्किप कर रहे हैं, आधी अधूरी नॉलेज आपके पास जाएगी, आप ही का नुकसान होगा। शेयर को समझिए, कंपनी को समझिए, खुद की स्टडी कीजिए, उसके बाद ही कोई शेयर खरीदिए।